आज का पहला वर्ड है स्वतंत्र। स्वतंत्र को हम इंग्लिश में कहते हैं इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट में स्वतंत्र। नेक्स्ट है हमारा आज़ाद। आज़ाद को हम इंग्लिश में कहते हैं फ्री। नेक्स्ट है हमारा आज़ादी। आज़ादी को हम इंग्लिश में कहते हैं फ्रीडम। नेक्स्ट है हमारा गुलामी। गुलामी को हम इंग्लिश में कहते हैं स्लेवरी। स्लेवरी मीन्स गुलामी। नेक्स्ट है हमारा शासन। शासन को हम इंग्लिश में कहते हैं रूल। रूल मीन्स शासन। नेक्स्ट है हमारा अंग्रेजों। अंग्रेजों जो भारत में शासन किया था ना, उसको हम कहते हैं ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स। नेक्स्ट है हमारा स्वतंत्रता दिवस। अब बस आने ही वाला है स्वतंत्रता दिवस, तो मैं सबको एडवांस में स्वतंत्रता दिवस, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंडिपेंडेंस डे। नेक्स्ट है हमारा स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने हमारे लिए देश के लिए बलिदान दिया, उसको हम इंग्लिश में कहते हैं फ्रीडम फाइटर्स। नेक्स्ट है हमारा त्याग करना, जिन्होंने देश के लिए त्याग किया, उसको हम बोलते हैं सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस मीन्स त्याग करना। नेक्स्ट है हमारा गुलाम। गुलाम को हम इंग्लिश में कहते हैं स्लैब। स्लैब मीन्स गुलाम। नेक्स्ट वर्ड है हमारा देशवासी। जो देशवासी, उसको हम इंग्लिश में कहते हैं कंट्रीमैन। कंट्रीमैन मीन्स देशवासी। नेक्स्ट है हमारा देश प्रेमी, जो देश के लिए प्रेम करता हो, उसको हम कहते हैं पैट्रोशियम। नेक्स्ट है हमारा देशभक्त। देशभक्त को हम इंग्लिश में कहते हैं पैट्रियोट। पैट्रियोट मीन्स देशभक्त। नेक्स्ट है हमारा शहीद। शहीद को हम इंग्लिश में कहते हैं मार्शल। मार्शल मीन्स शहीद। नेक्स्ट है हमारा शहादत। शहादत को हम कहते हैं मार्शीडॉम। मार्शरडॉम। नेक्स्ट है हमारा सलाम। सलाम करते हैं ना, सैल्यूट, उसको हम इंग्लिश में कहते हैं सैल्यूट। सैल्यूट मीन्स सलाम। नेक्स्ट है हमारा झंडा। झंडे को हम इंग्लिश में कहते हैं फ्लैग। फ्लैग मीन्स झंडा। नेक्स्ट है हमारा तिरंगा। तिरंगे को भी हम इंग्लिश में कहते हैं ट्री कलर। ट्री कलर मीन्स तिरंगा। नेक्स्ट है हमारा फहराना। तिरंगा फहराएंगे ना, अभी 15 अगस्त आ रहा है, उसको हम इंग्लिश में कहते हैं होस्ट। फ्लैग होस्ट। नेक्स्ट है हमारा पहिया। जो तिरंगे के अंदर पहिया होता है ना, उसको हम इंग्लिश में कहते हैं व्हील। व्हील मीन्स पहिया। नेक्स्ट है हमारा जो पहिए की जो तिल्ली होती है ना, वैसे 26 तिल्ली होती है, मैं आपको एडवांस में बता देती हूँ, इसको हम इंग्लिश में स्पोक कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा बेभव। बेभव देखा है जो, उसको हम इंग्लिश में कहते हैं पोम्प। पोम्प मीन्स बेभव। नेक्स्ट है हमारा लोक नृत्य, जो डिफरेंट स्टेट के होते हैं, उसको हम इंग्लिश में कहते हैं फ्लॉक डांस। फ्लॉक डांस में लोक नृत्य। नेक्स्ट है हमारा चित्रमय तस्वीर। चित्रमय तस्वीर को हम कहते हैं टैप लियो। नेक्स्ट है हमारा झांकी। अभी 15 अगस्त आ रहा है, तो झांकी तो निकलेगी, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं ग्लिम्स्म। ग्लिम्स्म। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत को हम इंग्लिश में कहते हैं नेशनल सॉन्ग। वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय गान, जो कि जन गण मन है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं नेशनल एंथम। नेक्स्ट है हमारा भाषण। भाषण को हम इंग्लिश में कहते हैं स्पीच। स्पीच मीन्स भाषण। नेक्स्ट है हमारा संबोधित। संबोधित को हम इंग्लिश में कहते हैं एड्रेस। एड्रेस मीन्स संबोधित। नेक्स्ट है हमारा श्रद्धांजलि। श्रद्धांजलि को हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रिब्यूट। ट्रिब्यूट मीन्स श्रद्धांजलि। नेक्स्ट है श्रद्धांजलि देना, इसको हम कहते हैं पे ट्रिब्यूट। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पशु, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं नेशनल एनिमल। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय पक्षी। राष्ट्रीय पक्षी को हम इंग्लिश में कहते हैं नेशनल बर्ड। नेक्स्ट है बर्ड में राष्ट्रीय पक्षी। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय वृक्ष। राष्ट्रीय वृक्ष को हम इंग्लिश में कहते हैं नेशनल ट्री। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय फूल।
राष्ट्रीय फूल को हम इंग्लिश में कहते हैं नेशनल फ्लावर। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय फल को हम इंग्लिश में कहते हैं नेशनल फ्रूट। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खेल को हम इंग्लिश में कहते हैं नेशनल गेम।